ओम लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्ददिवाकर निभोज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। और इस सितंबर के मध्य भाग में कई सारे उत्सव, कई सारी तिथियां ऐसी पड़ रही हैं, कई सारे ग्रहों का परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके विघ्नों को दूर करने के लिए भी कई प्रकार के योग ऐसे बनने वाले हैं जो बहुत सुंदर हैं, और केवल एक छोटा सा कर्म कर कर आप अपने जीवन में उत्थान के योग बना सकते हैं। और कई तिथियां ऐसी पड़ रही हैं कि जो बहुत भयंकर भी हैं। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि कब कौन सा कार्य करना है। कई बार क्या होता है ना कि हम छोटे छोटे कार्य करने में इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि सामने क्या कुछ घटना घट रही है, कौन सा योग बना हुआ है, और उसमें हमारा पद आगे बढ़ाना, पैर आगे बढ़ाना, कार्य आगे करना ठीक भी नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मन में दुविधा रहती है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है तो इसलिए फंस जाते हैं। तो इसलिए ज्योतिष का माध्यम, ज्ञान का माध्यम, शास्त्र का माध्यम लेकर, शास्त्र का मार्ग लेकर आप अपने जीवन में जो निष्कर्ष है उस पर पहुंच सकते हैं, शुभ मार्ग चुन सकते हैं। तो आज हम उपस्थित हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज सितंबर का मध्य भाग, ये बताने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 सितंबर की। देखिए 11 सितंबर को द्वादशी की तिथि है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सोमवार का अवसर है, और कर्क में चंद्रमा चल रहे हैं। देखिए कर्क में चंद्रमा चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा कष्टकारी है, क्योंकि चंद्रमा द्वादशवें भाव में शुक्र के साथ चल रहे हैं, मन को गलत तरफ ले जा सकते हैं। और गलत तरफ ले जाने के कारण से, आप समय का मिसयूज करने के कारण से, गलत यूज करने के कारण से, व्यवचार गलत, थोड़ा सा मन रुझान आनंद की तरफ जाने के कारण से थोड़ा कंफर्ट ज्यादा हो जाएंगे और वहां पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है, मन को थोड़ा सा लूज नहीं छोड़ना है। देखिए कहा गया है, ये मन ठाठ तमूरी को ऐठत निकलत राग हुजूरी को। मन जो है ना, जितना ढीला छोड़ोगे उतना बेसुरा हो जाएगा। थोड़ा मन को बांध के रखने का प्रयास कीजिए, आपका मन थोड़ा ढीला हो सकता है। अभी चंद्रमा जो है 12वें भाव में चल रहा है, इस बात का शुक्र के साथ आ रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो इसको संभालने के लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, बड़ा सुंदर उपाय हम आपको बताते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आप सुंदर तरीके से गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। देखिए आज सुंदर तिथि भी है, इस दिन विशेष तौर पर 12 तारीख की बात करें तो गोवत्स द्वादशी है। गाय के गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिला दीजिए। गोवत्स द्वादशी का अर्थ होता है बछड़े का पूजन, ये कर लीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा। कहा जाता है कि इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, गाय के मक्खन का, गाय के घी का, गाय के दही का सेवन नहीं करना चाहिए। सारे जो दूध का अधिकार है गोवत्स का, बछड़े का ही होता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भैंस का दूध का सेवन, भैंस की चीजों का सेवन कर सकते हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा। तो गौ पूजन करें, ये सबसे सुंदर उपाय है। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो 12 तारीख को त्रयोदशी तिथि है और मंगलवार पड़ रहा है। भौम प्रदोष बन गया, त्रयोदशी शाम तक विद्यमान रहेगी, तो उसके कारण से भौम प्रदोष का योग बन गया। और भौम प्रदोष बड़ा सुंदर योग बनाता है। कहा जाता है कि जीवन में जब मुकदमे परेशान कर रहे हो, जीवन में जब ऋण परेशान कर रहा हो, जीवन में जब बेकार के झगड़े, मान सम्मान में बार बार दाग लग जा रहे हो, तब ऐसे में भौम प्रदोष के दिन कुछ खास उपाय कर लेने से बहुत सारे कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, हनुमान जी की आराधना, भगवान शंकर की उपासना, भगवान शंकर का विशेष तौर पर यदि इच्छु रस से अभिषेक कर लिया जाए उस दिन तो बहुत सुंदर होता है। तो इच्छु रस यानी गन्ने के रस से भगवान का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक कर कर्म कर लिया जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। एक बात को और ध्यान रखिएगा, बात करने 12 और 13 तारीख की बता रहे हैं, गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा 2 दिन। विशेष तौर पर अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र रहेंगे। तो ऐसे में जो जातक जन्म लेंगे घर में, तो उनका ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी योग बन रहा होता है, कोई नया जन्म ले रहा हो बच्चा, तो वो मूल शांति उनकी अवश्य कराएगा, नहीं तो बच्चा स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह क्या कह रहे हैं, ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं, अननेसेसरी के जुर्माने खर्चे होने के योग दिखाई देते हैं। तो थोड़ा बैलेंस होकर काम करने की जरूरत है। बेकार के दूसरों के पंगों में टांग मत अड़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेकार के खर्चे ना बढ़ जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं कंफर्ट के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें घर में खरीद लाएं जिनकी कोई उपयोग ही नहीं है, तो वहां खर्चा हो सकता है। तो यानी सोच समझकर धन को खर्च करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। एग्रेसिव मोड में काम ना करें। सिंह राशि वाले हो
थोड़े से एग्रेसिव रहते हो, तो ऐसे में किसी की सुनने का प्रयास नहीं करते हो, तो थोड़ा ध्यान रखो। सूर्य लग्न में चल रहे हैं तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा छोटा जो भी कह रहा है वो भी कभी भी ठीक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए, नहीं तो आप थोड़ा पछताना पड़ सकता है बाद में, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। वहीं 13 तारीख की यदि हम बात करें तो 13 तारीख को विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग क्या है वो भी जान लीजिए। 13 तारीख को कई प्रकार के योग बन रहे हैं। उस दिन चतुर्दशी तिथि है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, और बुधवार का अवसर है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और उस दिन भद्रा भी विद्यमान है और उस दिन अघोर विशेष तौर पर चतुर्दशी है। शिवरात्रि भी, मासिक शिवरात्रि, तो बुधवार का अवसर, मासिक शिवरात्रि। तो क्या उपाय किया जाए भगवान को प्रसन्न करने के लिए? बिल्व पत्र भगवान पे अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए 5 बिल्व पत्र उनको धोकर भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा। बुध उदय होने जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से आने वाले समय में आपको लाभ पहुंचाने का सुंदर कार्य कर सकते हैं। ये बुध का उदय होना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बुध जो अस्त चल रहे थे, शाम को करीब करीब 5 बजे के आसपास उदय होंगे और ये आपके लिए आने वाले समय में बड़े सुंदर योग बनाएंगे। आपको लाभ, मैनेजिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ धन आगमन के योग बन सकते हैं। कन्या पूजन करना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन रात्रि से ही भद्रा विद्यमान हो गई है और जो रहेगी करीब करीब 3:36 तक। तो उस समय तक एक बात का ध्यान रखिएगा कि नए कार्य में हाथ मत डालें। कई बार नया प्रोजेक्ट लेना पड़ जाता है, नया काम करना शुरू पड़ जाता है, तो इस चीज से बचते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है। वैसे कई लोग कह देते हैं बुध सब शुद्ध, लेकिन भैया ये भी देख लो कि बुधवार के दिन भद्रा का योग बन रहा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो 3:36 तक बुध भद्रा रहेगी, तो उस समय में नए कार्य ना करें, उसके बाद करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। हम बात कर रहे हैं सिंह में जिस प्रकार से चंद्रमा का प्रवेश हो गया है वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। नई ऊर्जा का संचार होगा, नई ऊर्जा से बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करके उनका पूजन जैसा उपाय बताया वो कर कार्य आरंभ कीजिए, कल्याण होगा। यदि हम बात करें 14 तारीख की, तो उस दिन अमावस्या है। पैतृक कार्य के लिए बड़ा शुभ योग है। बृहस्पतिवार पड़ रहा है और बृहस्पतिवार और अमावस्या का योग, और देखिए बड़ा सुंदर योग है इस दिन। पैतृक निवृत्ति के लिए, पैतृक ऋण से निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बृहस्पतिवार का अवसर, ब्राह्मणों का पूजन करने का दिन, ज्ञानी लोग का पूजन करने का दिन, तो उनके निमित्त थोड़ा दान पुण्य करें, गऊ के निमित्त थोड़ा दान पुण्य करें, केला इत्यादि गाय को खिला दीजिए। साथ साथ ब्राह्मणों का पीले वस्त्र देकर थोड़ा भोजन, पका हुआ भोजन करा दीजिए, तो उससे कहा जाएगा। साथ साथ अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी करें, इससे एक बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह योग आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, लेकिन थोड़े से एग्रेसिवनेस को त्यागने का प्रयास कीजिए, लेकिन थोड़ा सा विचारों में एग्रेसिवनेस नहीं आनी चाहिए। ऐसे में एक सुंदर उपाय करने का प्रयास कीजिए और थोड़ा नमक का दान कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ हो सके तो कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से अमावस्या की तिथि है, खीर बनाकर गरीबों में वितरण करा दीजिए, जरूरतमंद लोगों में वितरण करा दीजिए, ये बहुत सुंदर रहेगा। 15 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन अमावस्या की तिथि केवल 2 घड़ी तक विद्यमान है, उसके बाद प्रतिपदा का आगमन हो जाएगा। तो देव कार्य के लिए प्रशस्त कही गई है ये अमावस्या। शुक्रवार का अवसर और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है, तो ये परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा है और बहुत सुंदर तरीके से लाभ के संकेत देगा। आपकी सेविंग्स बढ़ सकती हैं, ऐसा योग बन रहा है। ऐसे में एक काम कीजिए, सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिए। देव कार्य के लिए यह अमावस्या प्रशस्त होती है, जो केवल 2 घड़ी तक विद्यमान है। आज 2 घड़ी यानी सूर्य उदय से करीब करीब 48 मिनट के आसपास तक रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखें कि सुबह सुबह उठकर जल्दी से स्नान कर भगवान सूर्य के निमित्त उनको अर्घ उपस्थित करें, कल्याण होगा, अच्छा रहेगा दिन। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन प्रतिपदा तिथि है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, शनिवार का अवसर पड़ रहा है और साथ साथ जो बुध ग्रह है वो मार्गी भी होने जा रहे हैं। अभी बुध ग्रह उदय हुए थे 2 दिन पहले और फिर अब मार्गी भी होने जा रहे हैं, यानी पीछे जाते जाते आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे आपके लिए। आपकी कार्यों में बहुत सुंदर तरीके से गति प्रदान करने का अवसर पुनः मिल गया है। आपने कुछ दिन से देखा होगा कि आप जितना प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहे थे उतना प्रोग्रेस हो नहीं रही थी, थोड़ी सी डेटोरेशन आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन अब फिर दोबारा आगे बढ़ने का पूरी शक्ति के साथ योग बन गया है बुध के मार्गी होने से और बुध के उदय हो जाने से। तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। देखिए शनिवार का अवसर है और शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जहां चल रहे हैं वो थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो इसके निमित्त उपाय कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ, शनि का विशेष तौर पर कुछ उपाय कर लीजिए, वो कल्याणकारी रहेगा, आपके लिए सुंदर योग बनाएगा। तो शनि के निमित्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूड़ा चढ़ाना बड़ा अच्छा उपाय रहेगा, इसको करिए, कल्याण होगा। सिंह राशि वालों के लिए यदि हम बात करें 17 तारीख की, तो 17 तारीख का ग्रहों का योगा योग दिखाई देता है कि उस दिन विशेष तिथि है बहुत।
भाद्रपद मास की द्वितीया है और ये द्वितीया बहुत खास है। आज द्वितीया का चांद जो है वो आपके लिए भाग्योदय करने का योग बना सकता है, आपके कलंक को दूर कर सकता है। कोई अननेसरी आपका नाम सम्मान खराब करने का योग बना रहा हो, सम्मान को दाग लगाने का प्रयास कर रहा हो, तो वो ये चांद आपको बचा सकता है। ये तिथि बहुत खास है। संक्रांति भी आई है, हृदय नाम का योग बन गया है और साथ रविवार और संक्रांति का योग लेके आई है द्वितीया। बहुत सुंदर है, इसके रहस्यों को समझ लीजिए आप। देखिए 17 तारीख को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, रविवार का अवसर है और संक्रांति चंद्रमा कन्या संक्रांति पड़ रही है। कन्या संक्रांति यानी चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में जा रहे हैं। ये बहुत शुभ रहेंगे आपके लिए। आने वाले एक महीने में कई प्रकार के योग बन सकते हैं। केवल प्रसन्न रह के काम करने का प्रयास करना है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, आपके लिए पॉजिटिव समय आता दिखाई दे रहा है। केवल अपने घर वालों को प्रसन्न रखें, अपने माता पिता, अपने विशेष तौर पर जीवन साथी को प्रसन्न जितना रखेंगे उतना कल्याण के योग बनेंगे। और साथ कहा मैं चंद्रमा का परिवर्तन जो आज विशेष तौर पर योग बन रहा है, ये बेहद खास है। आज का चांद जब थोड़ी देर के लिए निकलेगा और इस चांद का दर्शन जिन्होंने कर लिया उन पर चौथ के चांद का दोष नहीं लगेगा। यानी चौथ के चांद को गलती से दर्शन करने के बाद भी यदि कलंक लग जाता है, गलती से चौथ के चांद को देख लें, तो उसका उपाय क्या बताया गया। और शास्त्र में कहा गया कि जो दूज का चांद देख लेते हैं उन पर ये चौथ के चांद का कलंक नहीं लगता है। तो आज के चांद का दर्शन अवश्य करना चाहिए। यानी दूज के चांद का, भाद्रपद मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो है उसके चांद का दर्शन कर कर अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद, गौ का आशीर्वाद लेकर अपने दिन को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। कल्याण के योग बनेंगे। और ग्रह का दिन अच्छा है, जैसा हमने आपको बताया कि संक्रांति का योग भी है। तो ऐसे में गेहूं का दान करना, नमक का दान करना, गायत्री का पाठ करना, भगवान सूर्य को जल देना, ये सारे विशेष तौर पर कार्य करें, कल्याण के योग बनेंगे। 18 तारीख यदि हम बात करें, उस दिन तृतीया तिथि सोमवार का अवसर है और साथ साथ वराह जयंती है। तृतीया तिथि और वराह जयंती, भाद्रपद मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया वराह जयंती, यानी जब पृथ्वी के समस्त कष्टों को हरने के लिए भगवान ने वराह रूप भी धारण किया और पृथ्वी को जल के ग्रास से बाहर निकालकर हिरण्याक्ष जो विशेष तौर पर बड़ा त्रास दे रहा था मां भगवती को, तब कहा जाता है कि भगवान स्वयं अवतरित हुए। तो इस दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप में पूजन करें, उनका स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अवश्य उनका चरणामृत ग्रहण कर कर उनका आशीर्वाद दीजिए। वराह जयंती के दिन भगवान का पूजन षोडशोपचार तरीके से कीजिए। सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सबू में ये पूर्व सूक्त का पाठ करते हुए भगवान का पूजन करें, बड़ा कल्याणकारी अवसर रहेगा। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने के योग ग्रह दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने का कार्य आपको करना चाहिए, ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वहीं 19 तारीख की हम बात करें तो उस दिन चतुर्थी तिथि मंगलवार का अवसर। ये तिथि बहुत खास है भाद्रपद मास की। यदि हम शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की बात करें तो उस दिन गणेश जी का जन्मदिन होता है। मंगलवार का योग पड़ गया तो उस दिन अंगारक चतुर्थी बन गई, यानी मंगल का जन्मदिन भी हो गया। तो ये सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का भी पूजन करें, मंगल का भी पूजन करें और गणेश जी का भी पूजन करें, समस्त विघ्नों के हरने के योग बन सकते हैं। साथ साथ इस दिन कलंक चतुर्थी भी कही जाती है। इस दिन चांद का दोष लगता है चांद दर्शन करने से। भगवान कृष्ण ने चांद का दर्शन किया था तो उन पर भी मणि चुराने का आरोप संसार ने मण दिया उनके माथे पर, तो यानी कोई नहीं बचता। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशेष तौर पे चौथ के चांद का दर्शन निषेध शास्त्र में कहा गया है, भाद्रपद मास के चौथ के चांद का। तो अवश्य इस बात का ध्यान, सिद्धांतिक बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कपूल कल्पित बातें, नहीं करके जो करना चाहे, जो गड्ढे में गिरना चाहे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, दावत है, वो जाके गिर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में घटना घट जाती है ना, अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं था फिर भी हम पे कलंक मड़ गया, या तो हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया, हम पे कुछ नुकसान करने का, गलत कार्य करने का इल्जाम लगा दिया। कहीं ना कहीं ये घटना घट जाती है। हम घर से बाहर निकले, सामने चांद था, दर्शन पड़ गया, माथे लग गया चांद, बस वो कहीं ना कहीं योग बनाएगा। तो इसके लिए कई निवारण के मास्ते बताए गए हैं। शास्त्र में कहा गया कि सम्यंतक मणि भगवान कृष्ण की कथा सुन लेनी चाहिए। कहा जाता है उससे भी निवृत्ति का योग बन जाता है। यदि गलती से देख लें तो उसका भी निवारण है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी त्याग करने का प्रयास करें। इसीलिए भारतीय संस्कृति में एक उपाय, उसका उपाय रख दिया गया, पत्थर चौथ। पंचांग में यदि देखेंगे तो इस तिथि का नाम पत्थर चौथ रख दिया गया है। पत्थर चौथ यानी कहा जाता है कि पुराने जमाने में पत्थर मार दिए जाते थे बाहर, शाम के समय पत्थर चलते थे, बाहर मत जाओ, पत्थर लग जाएगा, चोट लग जाएगी। कारण था कि भाई चांद दर्शन ना करो, वो भी जन कल्याण के माध्यम से पत्थर चलाने की बात की जाती थी, ये नहीं किसी का अहित हो जाए। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को रखा गया। तो इस दिन क्या करें,
यदि आपके कष्ट बहुत परेशान कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो क्या करें इस दिन? विशेष तौर पर हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। ये बड़ा सुंदर उपाय है। जैसे हनुमान जी को चूल्हा चढ़ता है, वैसे गणेश जी को भी चूल्हा चढ़ाया जाता है सिंदूर का। तो ये दोनों उपाय कर कर आप अपने जीवन में विघ्नों को दूर कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, जो करीब करीब 1:43 तक रहेगी दोपहर में। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि गणेश चतुर्थी जो है वो तो अपने आप में अनसूच साया है, उस दिन तो हम भगवान गणेश विघ्न हरता है, तो नया कार्य, हम नया ऑफिस, नया घर उस दिन आरंभ कर सकते हैं कुछ भी। देखिए, ऐसा नहीं है। चतुर्थी तिथि जो है वो विशेष तौर पर रिक्ता तिथि मानी जाती है, और रिक्ता तिथि में कोई मुहूर्त नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए शास्त्र में अन्यश्री के बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गणेश जी विघ्न हरता है, लेकिन चतुर्थी विघ्न हरता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। कई लोगों ने गलत भावना रखते हुए, लौकिक मर्यादा बहुत सारी हो सकती है, लौकिक तौर पे लोग कह दें, लेकिन शास्त्र नहीं प्रमाणित करता इस बात को। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग जो भी कार्य नया आरंभ करना है वो मुहूर्त को देखकर, पंचांग को देख के ही करने का प्रयास कीजिए, तो अब अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जैसा हमने कहा कि भद्रा दोपहर तक विद्यमान रहेगी, तो कम से कम दोपहर तक तो इस बात का ध्यान रखें कि नया कार्य आरंभ ना करें, उसके बाद कुछ ना कुछ करना चाहें तो वो आप अपने विचार को देखकर कर सकते हैं। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह सुबह हो रहा है, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। थोड़ा सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऋषि पंचमी है, संत महात्माओं का, ऋषियों का, मुनियों का पूजन करें, उनको वस्त्र इत्यादि का दान दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा था ये हमने आपको बताया। इसके बाद भी कोई विचार मन में चल रहा हो तो आप हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।